हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को होते हुए अब 64 दिन बीत गए हैं। ऐसे में अभी भी यूक्रेन से संकट के बादल छंटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इधर कुछ समय से रसिया ने भी यूक्रेन के ऊपर हमले और भी तेज कर दिए हैं। उन्होंने ब्लैक सी में अपनी नेवी की सुरक्षा और दुश्मनों को युद्ध में मात देने के लिए लड़ाकू डॉल्फिन्स को भी उतार दिया है, जो कि विशेष रूप से युद्ध के लिए ट्रेंड की गई होती हैं, क्योंकि रसिया के लिए ब्लैक सी रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में बदल गए हैं, जबकि कई शहरों में मलबों का ढेर लगा हुआ है। दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच गुरुवार को रूस ने यूरोपियन देशों को धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करना यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन रसिया के सामने जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, अगर इतने दिनों तक युद्ध को रोके रखा है तो इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इससे रूस के राष्ट्रपति लगातार यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं। वहीं रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि यूक्रेन को दूसरे देशों से भारी हथियारों की सप्लाई करना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो भविष्य में यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। गौरतलब है कि रूस कई बार यूरोपियन देशों को परमाणु हमले की चेतावनी भी दे चुका है। दरअसल दोस्तों, दिमित्री पेस्कोव ने यह बात बुधवार को ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई जारी रहती है तो इससे आने वाले दिनों में यूरोप की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युद्ध की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि सभी देश ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की संभावनाओं को बल मिलेगा। वहीं क्रेमलिन से पहले रूसी राष्ट्रपति की तरफ से भी चेतावनी जारी करते हुए कहा गया था कि रूस के पास उन देशों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के साधन उपलब्ध हैं जो युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा या हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, रूस ने डायरेक्टली भी अमेरिका से यूक्रेन को हथियार न भेजने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत अभी तक इस युद्ध में अपने न्यूट्रल स्टैंड को कायम रखे हुए है। वहीं अमेरिकी दबाव में आकर जर्मनी, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश, जो अभी तक अपने निजी स्वार्थों के लिए रूस सीधा कुछ कहने से बचते नजर आ रहे थे, अब यूक्रेन के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यूरोपियन देशों को यूक्रेन को हथियारों की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।